हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सपना चौधरी जी का जो नृत्य है या डांस है जो भी है वो हमारी संस्कृति को ख़त्म करता है। मयूर नृत्य कृष्ण का सबसे फेमस नृत्य माना जाता है, जिसको आप लोग मतलब भारत में नहीं विदेशों में लोग पसंद करते हैं। हम ब्रज की नारी हैं और हम ब्रज की नारी का सम्मान करते हैं। हमारी ब्रज की नारी का अगर असम्मान होता है तो उसके लिए विरोध में हम खड़े हैं। वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, लेकिन इन दिनों काफ़ी यहाँ का मामला गर्म हो चुका है। इसका कारण है कि हरियाणा की रागनी डांसर सपना चौधरी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित होना है। यहाँ पे कुछ आयोजक जो कि आगरा के बताए जाते हैं वो यहाँ कराने जा रहे हैं। विरोध इस चीज़ का है कि वृंदावन एक रास लीला की स्थली है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा ने रास किया था। ऐसे में यहाँ असली डांस होना लोगों को गवारा नहीं है। इसके साथ साथ ये भी है कि वृंदावन को हाल ही में सरकार द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। हमारे साथ कुछ सम्मानित महिलाएं खड़ी हुई हैं जो कि ये इस बात का विरोध करती हैं कि यहाँ पर सपना चौधरी का डांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके डांस में अश्लीलता वो मानती हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुदिता शर्मा है जी। देखिए, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई दोष नहीं है ना, क्योंकि जो हमारा वृंदावन मथुरा है ऊपर से तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। माननीय हमारी सांसद जी हेमा मालिनी पूरे ब्रज क्षेत्र को कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में विकास कर रही हैं और स्वयं उन्होंने अभी कुछ समय पहले यहाँ वृंदावन में आके भरतनाट्यम नृत्य किया था, जो हमारी संस्कृति को बढ़ाता है ना कि घटाता है। और सपना चौधरी जी का जो नृत्य है या डांस है जो भी है वो हमारी संस्कृति को ख़त्म करता है, जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रज क्षेत्र है वो श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थली है और उन्होंने यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों का होता है, ना कि जैसे राम कथा है, भागवत है, रासलीला है, ना कि इस प्रकार के नृत्य जो कि हमारे ब्रज में नहीं होने चाहिए। सपना चौधरी के विरोध में हम नहीं हैं। हम ये कहते हैं आप सपना चौधरी जैसी अनेकों बेटियों को बुलाइए, लेकिन कृष्ण की लीला भी तो है। कृष्ण की एक से एक लीला है जो नृत्य को प्रदर्शित करती है। मयूर नृत्य कृष्ण का सबसे फेमस नृत्य माना जाता है, जिसको आप लोग मतलब भारत में नहीं विदेशों में लोग पसंद करते हैं। तो उस लीला को करने के लिए बुलाइए। हम नहीं कहते सपना चौधरी किसी पर्सन के लिए हम विरोध में नहीं है। हम यहाँ की संस्कृति के खिलाफ ना जाएं, हमारी बहनों के खिलाफ ना जाएं, बहन बेटियों के खिलाफ। अगर वो इस तरह का अश्लील नृत्य हमारे ब्रज क्षेत्र में अगर प्रदर्शित करेंगी तो हमारी बेटियां यहाँ से क्या सीखेंगी? अगर जब यहाँ तीर्थ स्थल घोषित किया हुआ है, ब्रज की लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ की वृंदावन, मथुरा, कोसी, महावन, छाता, इनकी बहुत सारी, गोवर्धन की बहुत सारी बेटियाँ आगे बढ़ी हैं। कोई जूडो में बढ़ी हैं, कोई गेम में बढ़ी हैं, कि कोई किसी अन्य खेल में बढ़ी हैं, कोई लोक कला में, कोई लोक नृत्य में भी गई हैं। आपने देखा होगा जो अभी गीत जो हुए ऑडिशन हुए हैं उनमें ब्रज मथुरा की हेमंत ब्रजवासी मथुरा का ही है, वो लड़का ब्रज का ही है। उसने भी अपने कार्यक्रम में शुरू करने से पहले बांके बिहारी लाल की जय बोली थी। आप भी सुनते होंगे और समझा भी होगा ब्रज की पब्लिक ने। तो हम ये चाहते हैं, हम किसी पर्सन के विरोधी नहीं है, किसी आयोजक के विरोधी नहीं है, किसी आयोजन के विरोधी नहीं है। हम ये चाहते हैं जो भी आए वो कृष्ण की लीला कम नहीं है। अगर आप करना चाहें तो शायद हो सकता है एक जन्म में नहीं 7 जन्म कम पड़ जाता है। अगर हम उनकी लीलाओं को प्रदर्शित करना चाहें तो अनेक से अनेक, हेमा मालिनी जी 50 बार यहाँ वृंदावन हरिदास सेवा संस्थान में आई है, हरिदास जी के नृत्य मंडली में आई है, जी के मंडली में आकर, हरिदास सेवा संस्थान में आकर आप हर साल आपके चैनल के द्वारा भी, अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा सांझी कला, सांझी नृत्य, चरकुला नृत्य, ये नृत्य करने के लिए भी लड़कियां ही आई हैं, लेडीज़ ही आई हैं, बाहर से ही आई हैं। मथुरा वृंदावन के अलावा यहाँ से बाहर जाती हैं तो बाहर की भी बहुत आई थी कथक कलाकार। हेमा मालिनी जी सांसद होते हुए खुद इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं, आई हैं। तो वो आकर यहाँ पर अगर करना चाहती हैं तो ब्रज में आकर केवल कृष्ण लीला को ही महत्व दें, किसी अश्लील डांस को नहीं। बिल्कुल ठीक।
जी आप बताएं किशोरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा भी यही कहना है कि जो हमारी ब्रज की संस्कृति है वो धूमिल ना हो, वो उसको धूमिल ना किया जाए। आप किसी को भी बुलाइए, कोई भी करवाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ब्रज की नारी हैं और हम ब्रज की नारी का सम्मान करते हैं। हमारी ब्रज की नारी का अगर असम्मान होता है तो उसके लिए विरोध में हम खड़े हैं, और आगे अगर इस तरह से नहीं होगा तो हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह से डांस करेंगी तो हम आगे और भी इससे बड़ी आवाज़ उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे। जी आप क्या मानती है इस पूरे उस कार्यक्रम को लेकर के? सबसे बड़ी बात यह कि आगरा के आयोजक हैं वो यहाँ क्यों? वृंदावन का कोई व्यक्ति अब तक सामने नहीं आ पाया है। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक। आगरा इतना बड़ा शहर अपने आप में है कि वहाँ क्यों नहीं किया गया, वृंदावन क्यों चुना गया? हाँ जी, ये बात बिल्कुल प्रश्न उठना चाहिए कि वृंदावन पे क्यों किया गया, क्योंकि वृंदावन में आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं आयोजित, वो सिर्फ सांस्कृतिक ही हुए हैं। बल्कि फेसबुक पे ये भी उठाया जा रहा है कि जेंट्स बोल रहे हैं कि जाइए पहले हेमा मालिनी जी को रोकिए, जाइए पहले उसको रोकिए। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि हेमा मालिनी जी जो नृत्य करती हैं वो सांस्कृतिक नृत्य है, और यहाँ पे जितनी भी आयोजन होते हैं वो सांस्कृतिक ही होते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि भागवत प्रवक्ता लड़की है वो स्टेज पे नाची है, एक तरफ लोग बोल रहे हैं जो सपना चौधरी, हम सपना चौधरी के विरोध में नहीं है, हम इस विरोध में है कि अगर एक लड़की डांस कर रही है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसी स्थली पे क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे क्यों आयोजित किया जा रहा है? वृंदावन एक पावन स्थल है, वृंदावन मथुरा, यहाँ पर कृष्ण की सपना चौधरी आकर कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम करती हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नृत्य ऐसी स्थली पे आकर होता है तो ये ऑब्जेक्शन के लिए है ये मुद्दा, और उठना चाहिए। और अगर ये होता है, प्रशासन इसका अगर अनुमति देती है, पहली बात तो प्रशासन को इसकी अनुमति देनी नहीं चाहिए, और अगर वो दे रही है तो हम इसके लिए और भी ऊंची आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यक्रम हम वृंदावन मथुरा ऐसी पावन स्थली में हम आयोजित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये और महिलाओं की मर्यादा के लिए भी खिलाफ है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, इसका मन करेगा तो एक लड़की जो अगर गलती से 13 साल की बच्ची के ऊपर प्रश्न उठा सकता है, उसके लिए अश्लील कमेंट कर सकता है ऑन सोशल मीडिया, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतने गंदे गंदे वाक्य बोले गए उस लड़की को, और आज उनमें से कोई क्यों नहीं उठ के आ रहा, कोई भी धर्म प्रवक्ता क्यों नहीं उठ के आ रहा कि ये क्यों हो रहा है वृंदावन में? ये बहुत बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले जो है छत्तीसगढ़ के एक बालिका द्वारा अपने व्यास गद्दी पर खड़े होकर के नृत्य किया गया। इसका काफ़ी विरोध हुआ, कई धार्मिक क्षेत्रों में विरोध हुआ। सर्वाधिक विरोध वृंदावन में देखने को मिला। यहाँ विरोध इस बात का नहीं है, लोग भले ये कह रहे हो सोशल मीडिया पे कि हेमा मालिनी जी भी तो नाचती हैं, लेकिन हेमा मालिनी जी के नृत्य में कृष्ण का भाव है। वो अभी राधा रमन जी मंदिर में नृत्य किया था, लेकिन कृष्ण भाव में किया था। कृष्ण भाव में कोई भक्ति कर सकता है। यहाँ पर माधुरी दीक्षित भी आई हैं, रानी मुखर्जी भी आई हैं, मीनाक्षी शेषाद्री भी पूर्व में हरदास संगीत समारोह में आती रही हैं, लेकिन सभी ने कृष्ण भाव को प्रमुखता से दी है। विरोध इस बात का नहीं कि सपना चौधरी आ रही हैं। सपना चौधरी आए, खूब नृत्य करें, लेकिन कृष्ण भाव में, सखी भाव में, राधा भाव में नृत्य करें तो उनका यहाँ स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तो इतना कहना चाहूँगी, जो वृंदावन की संस्कृति है इसे बचाइए और आकर के अच्छा डांस कीजिए और लड़कियों को भी इससे प्रभावित कीजिए जी, बस इतना कहना चाहूँगी। आयोजकों द्वारा ये सवाल समझ में नहीं आ रहा कि बाहर के लोग हैं, वृंदावन क्यों चुना गया? उनको भी पता होगी कि वृंदावन धार्मिक नगरी है, ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम ही सफल होते हैं। देखिए, उन्होंने वृंदावन चुना तो ये तो शासन की कमी है कि उन्होंने परमिशन दी, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। नहीं दी गई है तो अगर नहीं दी गई है तो अभी भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और अभी भी रोक सकते हैं, पर ऐसा डांस नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी लड़कियों को गलत, अभी कमेंट्स कसेंगे लड़के, फिर उनको कौन झेलेगा, फिर लड़कियों को गलत बोला जाता है, वो नहीं होना चाहिए। डांस करें, अच्छा नृत्य करें। नृत्य का असर व्यक्ति के दिमाग पर जरूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। पुरुष के पे ज्यादा पड़ता है, लेडीज की पे इतने नहीं पड़ता, लेकिन पुरुष लड़कियों को ज्यादा कमेंट्स कसते हैं तो वो ज्यादा गलत है। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि ऐसा सब कुछ बढ़िया से जी। ये अभी बता रही थी कि नृत्य का कहीं ना कहीं कोई भी चीज हो, या फिल्म हो, सिनेमा हो, सबका प्रभाव दिमाग में पड़ता है। यहाँ कोई भी महिला सपना चौधरी के विरोध में नहीं है, क्योंकि उनका पेशा है, रोजी रोटी का जरिया है। यहाँ पर सपना चौधरी आए, खूब नृत्य करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अधीन होकर नृत्य करें, यानी उनकी वेशभूषा भी वही होनी चाहिए जो एक सखी की होती है, उनके जो है भक्त की होती है। वो यहाँ पर कृष्ण भाव, सखा भाव में खूब नृत्य कर सकती हैं, दर्शन कर सकती हैं, कोई भी अपना कार्यक्रम कर सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक होना चाहिए, ना कि अश्लील। गोपी गीत होता है,
जो कृष्ण के सारे भावों को प्रकट करता है। कृष्ण के महारास को सभी जगह प्रसिद्ध माना गया है और अच्छी तरह से लोग करना चाहते भी हैं। और उसमें जितना आपको किसी अश्लील डांस में जितना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना महारास में लेते हैं, है ना, महारास में लेते हैं। गोपी गीत है और जो हमारी छोटी छोटी कृष्ण की लीला है, ऐसा नहीं है कि ब्रज क्षेत्र में नहीं, ब्रज के 84 कोस में भक्तमाल से लेके सारे आपको देख लीजिए, एक से एक भजन, एक से एक लोकगीत जो हमारे आकाशवाणी के माध्यम से भी जाते हैं। उन सारे लोकगीतों को ब्रज की होली, जब होली का समय, बसंत के बाद हमारे ब्रज में होली शुरू हो जाती है, होती है ना, तो बसंत को कहते हैं होली का डांटा गड़ गया। तो ब्रज में जब होली का माहौल शुरू हो चुका तो आए और ब्रज में जो होली होती है उसी को अगर वो डांस के माध्यम से करती है तो शायद हो सकता है सपना चौधरी को लोग बात जो एक सोचते हैं ना कि सपना चौधरी अश्लील डांस करेंगी, शायद हो सकता है इस होली के बाद सपना चौधरी का देखने का नजरिया बदल जाएगा और उनका जीवन भी बदल जाएगा। और वो जितना लोकप्रिय अब नहीं है, जितनी लोकप्रिय अब नहीं है, शायद हो सकता है राधा रानी और कृष्ण की कृपा से होली गाकर वो लोकप्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये थी हमारे साथ कुछ महिला जो कि सम्मानित थी, अपने अपने संस्थाएं चलाती हैं, अपने अपने क्षेत्रों में महिलाएं काम करती हैं। महिलाओं ने ये कहा कि कोई सपना चौधरी का विरोध नहीं है। यदि सपना चौधरी धार्मिक भाव के तहत यहाँ नृत्य करती हैं, एक हमारी जो है माता बहन ने ये भी कहा कि सपना चौधरी यदि राधा की तरह या राधा सखी स्वरूप में यहाँ पर नृत्य करें और उस भाव को लेकर नृत्य करें तो शायद इतनी प्रसिद्धि उन्हें अपने उस डांस को लेकर के ना मिली हो अब तक जितनी की राधा कृष्ण भाव में या फिर रास भाव में वो करें, गोपी गीत भाव में यदि वो नृत्य करें तो उतनी प्रसिद्धि मिल सकती है। यहाँ वृंदावन में धार्मिक क्षेत्र में विरोध सपना चौधरी या किसी महिला का नहीं है, विरोध है सिर्फ कार्यक्रम का जो कि अश्लीलता माना जाता है। कहीं ना कहीं अश्लीलता उसमें होती है। जाहिर सी बात है कि सपना चौधरी के डांस को लोग ज़्यादातर महिलाएं पसंद नहीं करती। ये तो ब्रज की संस्कृति है कि यहाँ ब्रज में असली नृत्य नहीं होना चाहिए। अपने साथी बलराम, अरुण यादव और वैभव शर्मा के साथ मैं रवि यादव। सपना चौधरी जी का जो नृत्य है या डांस है जो भी है वो हमारी संस्कृति को खत्म करता है। मयूर नृत्य कृष्ण का सबसे फेमस नृत्य माना जाता है, जिसको आप लोग मतलब भारत में नहीं विदेशों में लोग पसंद करते हैं। हम ब्रज की नारी हैं और हम ब्रज की नारी का सम्मान करते हैं। हमारी ब्रज की नारी का अगर असम्मान होता है तो उसके लिए विरोध में हम खड़े हैं।